हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ और इसमें एक्सरसाइज रहेगी 2.5। तो 2.4 एक्सरसाइज तक मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो इसी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज मैं 2.5 एक्सरसाइज कराऊंगा क्लास 7th। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं किया, और घंटी के बटन को दबाएंगे ताकि आपके पास सभी वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, प्रश्नावली 2.5 है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, कौन बड़ा है। तो इसमें है जैसे आपके पास 0.5 और दूसरा है 0.05। अब इनमें से हमें देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बाईं तरफ जो अक्षर होता है, बाईं तरफ से अक्षरों को देखना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लिख लेंगे। दशमलव जो है वो दशमलव के नीचे आना चाहिए, और दशमलव के बाद जो पहला अक्षर है यहाँ पे 0, तो हमने यहाँ 0 लिख दी, और यहाँ पे ये 5 लिख दिया, और ये आगे 0 है। ठीक है, तो अब हम इनको कैसे चेक करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इन अक्षरों को देखेंगे। अब ये दोनों के 0 है, सेम है, तो यहां से तो दोनों सेम लग रहे हैं। फिर दशमलव के बाद वाले अक्षर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 5 है, ये 0 है, तो जिसका अक्षर ये बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे 5 बड़ा है और ये 0 छोटा है, इसलिए 0.5 बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता लग गया होगा। तो कौन सी संख्या बड़ी है, 0.5 बड़ी संख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट है इसी का, 0.7 और 0.5, इनमें से कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम 0 देखेंगे, तो ये तो दोनों के सेम है। फिर हम दशमलव के बाद पहला अक्षर देखेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, तो जो बड़ा है वही संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे 7 बड़ा है और 5 छोटा है, इसलिए 0.7 बड़ा है, बड़ी संख्या है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का थर्ड पार्ट है, 7 और 0.7। तो इनमें से कौन बड़ा है। तो 7 का मतलब होता है 7.0। ठीक है, जिसमें कोई दशमलव नहीं होता तो उसके बाद हम दशमलव लगा सकते हैं। और यहाँ पे है देखो 0.7। अब इसमें जो बाईं तरफ का अक्षर है वो देखेंगे, तो यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, तो कौन बड़ा है। तो ये बड़ा है 7, तो इसलिए 7 संख्या बड़ी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम सभी अक्षरों को चेक करेंगे। फिर आगे मैं करा देता हूं इसका, आपको फर्स्ट पार्ट का ही मैं एक ही कराऊंगा, फिफ्थ पार्ट कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें है 2.03 है और 2.30 है। तो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो मैं देखो इनके नीचे लिख लेता हूं 2.30। अब देखो दो दोनों में सेम है, तो ये तो चलो सेम हो गए। फिर दशमलव के बाद देखेंगे ये 0 है, ये 3 है, तो ये 0 छोटा है, 3 बड़ा है, तो इसलिए ये वाली संख्या, इसलिए 2.30 बड़ी संख्या है।
ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चन करोगे। अब जैसे 0.8 है और एक 0.88 है, ठीक है, तो इनमें कौन सा बड़ा है? तो ये तो जीरो दोनों के सेम हो गए, 8 भी सेम हो गए, तो इस 8 के बाद 0 होता है, ठीक है। अगर इस साइड कोई अक्षर नहीं है, लास्ट में हम 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए 0.88 जो है बड़ी संख्या है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव का प्रयोग करते हुए, दूसरा क्वेश्चन है रुपए में व्यक्त करना है इनको, ठीक है। दशमलव का प्रयोग करते हुए रुपए में व्यक्त करना है संख्याओं को। पैसे दिए हुए हैं, जैसे दूसरे का पहला भाग है, जैसे 7 पैसे है, 7 पैसे को रुपए में बदलने के लिए हमें पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हम 7 पैसे को रुपए में बदलेंगे। जब छोटे को बड़े में बदलते हैं तो भाग देते हैं, तो 7 के बटे हम 100 कर देते हैं, ठीक है, तो 7 के बटे 100। अब हम इसमें दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव कैसे लगाएंगे? जितनी भी जीरो होती हैं उतने अक्षर दशमलव के बाईं तरफ होते हैं, ठीक है। तो 7 है, जैसे 7 और ये एक 0 और लगा लेंगे, क्योंकि 2 0 है ना, तो 7 एक अक्षर तो ये हो गया, दूसरी अक्षर के लिए हम अपने आप 0 लगा देंगे, और इस एक के नाम का ये दशमलव लगा देते हैं, तो आगे आप 0 वैसे ही लगा लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा रुपए, ठीक है। तो 7 पैसे के रुपए बनाने के लिए आप क्या करोगे? 100 से भाग दोगे और दशमलव लगाओगे। ऐसे ही आपके पास है, इसका सेकंड पार्ट है 7 रुपए और 7 पैसे, ठीक है, इसके रुपए बनाएंगे। तो 7 रुपए तो है ही हमारे पास, अब 7 पैसे के रुपए बनाए तो इसके बटे 100 करें, ठीक है। अब जैसे 7 पैसे के रुपए बनाए हमने, तो यहाँ आ जाएगा 0.07, इससे तो बन जाएगा ये, और ये 7 है, तो ये 7 आगे लगा देते हैं हम, तो 7.07 आ जाएगा आपके पास आंसर। तो ये आ जाएगा 7.07 रुपए, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आपके पास 77 पैसे और 77 रुपए 77 पैसे, ठीक है। तो आपके पास है अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है इसी का, 77 रुपए है और 77 पैसे हैं, ठीक है। तो 77 तो रुपए हो गए, तो 77 तो दशमलव 0 आप लिख लो, 77 रुपए को आप ऐसे लिख सकते हो, और इसके पैसे के रुपए बनाने हैं तो हम लिखेंगे 77 बटे 100, ठीक है। अब 2 अक्षर के आगे दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 2 0 नीचे हैं, तो 1 और 2 दोनों अक्षरों को छोड़ के, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.77 रुपए। अब 77 रुपए है और ये रुपए है, दोनों को जोड़ लो तो 77.00 हम इसको लिख सकते हैं, और इसके नीचे हम लिखेंगे दशमलव के नीचे हमें दशमलव लिखना है, और इनको ऐड करेंगे तो 77 ये रुपए आ जाएंगे आपके पास, 77.77 रुपए, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप अगले क्वेश्चन करोगे, 50 पैसे के रुपए बनाने हैं तो 50 बटे 100 कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास चौथा क्वेश्चन है, जैसे 50 पैसे के रुपए बनाने हैं तो 50 बटे 100 रुपए, तो 1 0 से 1 0 काट दो, अब नीचे 1 0 बची है तो 1 दशमलव लगेगा, तो ये जा जाएगा 0.5 रुपए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है 235 पैसे, 235 पैसे इसके रुपए बनाने हैं, तो इसको 100 से भाग देंगे तो ये रुपए बन जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे 1 2 और 1 के नाम का दशमलव, तो ये आ जाएगा 2.35 रुपए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास थर्ड क्वेश्चन है
थर्ड क्वेश्चन में सॉरी यहाँ पे 7th क्लास होगी और 2.5 एक्सरसाइज होगी। तो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट पार्ट है 5 सेंटीमीटर को मीटर में किलोमीटर में बदलना है। 5 सेंटीमीटर को किस में बदलना है, एक तो मीटर में बदलना है और किलोमीटर में बदलना है। तो जब हम मीटर में बदलेंगे तो 5 को, अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो जब हम 5 को 100 से भाग देंगे तो ये मीटर बन जाएगा, ठीक है। और जब हम अब 1 मीटर में होते हैं 1000 किलोमीटर, तो जब हम इसी को 1000 से और गुना कर देंगे 5/100 और गुना 1000 और कर देंगे तो ये बन जाएगा किलोमीटर, ठीक है। तो अब ये मीटर के दशमलव लगाओ, तो दशमलव के नाम का मतलब 1 2, 2 अक्षरों के आगे 0 5 और दशमलव, ये मीटर आ गया। इसके किलोमीटर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 और ये दशमलव लगा दिया, यानी 5 जीरो है तो 5 दशमलव के बाद 5 अक्षर होने चाहिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं और इतने किलोमीटर होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगला इसी का सेकंड पार्ट है। तो अभी निकलेगा ये 35, ये सेकंड पार्ट है इसी का। 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है और किलोमीटर में चेंज करना है। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको 10 से भाग देंगे 35/10, ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। और इसी सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो इसी को हम 100 से और भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 35/10 गुना 100 मीटर। और इसी को जब हम 1000 से और भाग देंगे तो वो किलोमीटर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 35/10 गुना 100 गुना 1000 किलोमीटर, ठीक है। अब इनको दशमलव में चेंज कर लेते हैं, तो 1 जीरो है तो एक अक्षर के आगे दशमलव लग गया, तो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब 1 2 3, 3 अक्षर के आगे दशमलव, तो ये आ जाएगा 5 3 0 दशमलव, ये आ जाएगा मीटर। अब ये कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो के 6 अक्षर के आगे दशमलव, तो ये 35 लिख दिया, 2 अक्षर तो ये हो गए, 3 हो गए, 4 5 6 और यहाँ दशमलव आ जाएगा किलोमीटर। तो इस तरह से हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, फिर मीटर में बदलेंगे, फिर किलोमीटर में बदलेंगे, ठीक है बच्चों। अब आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को किलोग्राम में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो किलोग्राम में बदलना है, तो इसमें है 200, क्या है 200 है, 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको 1000 से भाग देंगे तो 200/1000 ये किलोग्राम हो जाएगा। अब ये देखो इसकी 0 से 0 काट देते हैं, और अब 1 जीरो है तो एक अक्षर के आगे दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.2 किलोग्राम, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही आपके पास है सेकंड पार्ट इसी का, 3470 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो इसको 1000 से भाग देंगे, 3470/1000
अब कितने अक्षर है, 1 2 3 जीरो है तो 3 अक्षर के आगे दशमलव, तो 3.470 किलोग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप 4 किलो 8 ग्राम को चेंज करेंगे, किसको बदलेंगे अब, ये है आपके पास थर्ड पार्ट फोर्थ का, 4 किलो है प्लस 8 ग्राम है, तो जब 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 8 के बटे हो जाएगा 4 जमा 8 बटे 1000। ठीक है, अब ये दशमलव लगाएंगे इसका, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 4 तो ऐसे ही लिख दिया, और इसका आ जाएगा आपके पास 008 और यहाँ पे दशमलव लगेगा, और ये भी किलोग्राम बन गया। अब 4 को इसमें जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 4.008 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपका ये आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है, तो आपके पास है जैसे पांचवा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, ये है 20.03। अब इनको विस्तारित रूप में लिखना है, तो विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, ये होता है हमारे पास इकाईकांक, इसको गुणा 1 करते हैं, और इसको करते हैं गुणा 10, और इसको करते हैं गुणा 1/10, और इसको करते हैं गुणा 1/100। जब भी हमने दशमलव की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना होता है, तो दशमलव के इधर ये इकाईकांक होता है, ये दहाई का, फिर सैकड़ा, हजार ऐसे होता है, जैसे पहले भी आपने पढ़ा है। और दशमलव के जो दाईं तरफ होता है पहला अक्षर, उसे बोलते हैं दशांश, 1/10, और इसको बोलेंगे शतांश, फिर सहस्त्रांश, इस तरह से संख्याएं चलती हैं। तो ये 1/10 से गुणा होता है, 1/100 से होता है, ऐसे होता है। तो अब ये इसको जब विस्तारित रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 × 10, 2 को 10 से गुणा करके ये लिख दिया, फिर जमा लिखेंगे, 0 × 1 करेंगे, फिर जमा, फिर 0 × 1/10, फिर जमा, 3 × 1/100। तो ये इसका विस्तारित रूप होगा। क्या होगा, ये विस्तारित रूप होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 20 जमा, ये तो 0 हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा उसको रहने दो आप, तो ये 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा होता है, कुछ भी 0 होता है, फिर जमा ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/100 का मतलब होता है 0.03, तो ये आपका विस्तारित रूप है। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी विस्तारित रूप है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे, 5वें का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में देखो, ये आ जाएगा आपके पास 2.03, तो इसका विस्तारित रूप होगा 2 × 1 जमा 0 × 1/10 जमा, ठीक है, 3 × 1/100, तो ये इसका विस्तारित रूप है। दशमलव के इधर 1 से गुणा करेंगे, इसको 1/10 से गुणा करेंगे, इसको 1/100 से करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके पास थर्ड पार्ट है इसी का, 200.03 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 × 100 जमा 0 × 10 जमा 0 × 1 जमा, अब 0 × 1/10 जमा 3 × 1/100, तो ये इसका विस्तारित रूप है। ठीक है बच्चे, ये देखो, ये 0 जो है 1 से गुणा की, इसको 10 से करेंगे, इसको 100 से करेंगे, और इसको 1/10 से, और इस 3 को 1/100 से करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में देखो,
ये है 2.034, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 गुना 1 जमा, ये तो 0 ही है, ऐसे ही लिख दो चाहे, या 0 गुना 1/10, 3 गुना 1/100 और 4 गुना 1/1000। तो देखो 2 गुना 1 आ गया, दशमलव के बाद 1/10, फिर 1/100, फिर 4 को 1/1000 से गुना करना है, तो ये आपका विस्तारित रूप आ गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद है छठा क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखना है। 2 का स्थानीय मान बताना है आपने छठे क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान है, जैसे छठे क्वेश्चन का पहला भाग है आपके पास है 2.56, तो इसमें 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये होगा 2 गुना 1 बराबर 2। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद पहला ही अक्षर है ये, तो 1 से गुना हो जाता है ये। ऐसे ही आपके पास सेकंड वाला है 2.137, इसमें 2 का स्थानीय मान क्या होगा, ये होगा 2 गुना 10, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद एक अक्षर है दशमलव के पहले। फिर है तीसरे में 2 का स्थानीय मान आ जाएगा आपके पास 10.25 में, तो अब ये 2 है दशमलव के बाद है ये, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2 गुना 1/10 या 2/10। ठीक है, ऐसे ही आपके पास अगला क्वेश्चन है 9.42, का स्थानीय मान 2 का है, तो ये आ जाएगा 2 गुना 1/100। ऐसे ही आपके पास है पांचवा क्वेश्चन 6.3.3.5.2, तो 2 का स्थानीय मान लिखना है, तो हम लिखेंगे 2 गुना 123, तो 1/123 1000, तो ये इसका स्थानीय मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन पढ़ें। तो 7वें क्वेश्चन में देखो क्या है, आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। तो दिनेश है जो ए से बी तक गया और वहां से सी तक गया। पहले दिनेश जो है ए से बी पे गया, ए से बी, फिर बी से सी, ये गया दिनेश। ठीक है, और फिर ए से बी की दूरी जो है ये 7.5 है, और बी से सी की दूरी 12.7 है। ठीक है, अब अयूब ए से डी गया और डी से सी गया। अब ये जो है डी पे गया फिर सी पे गया, तो ए से डी की दूरी जो है 9.3 है, और ये दूरी है डी से सी के बीच में, कितनी दूरी है भाई 11.8। तो अब इनमें से किसने ज्यादा दूरी तय की, तो दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो दिनेश की दूरी, कितनी दूरी है भाई दिनेश की 7.5 है और 12.7, इन दोनों को जोड़ेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो 7 और 5 12 का 2, आंसर लाए 1, 7 और 1 8 और 2 9 और 1, ये आ गई इतने किलोमीटर। ठीक है, और फिर है अयूब की दूरी, यानी अयूब कितनी दूर चला, तो वो है 9.3 और 9.3 जमा 11.8, तो ये आ जाएगा 8 और 3 11, 9 और 1 10 और 1 11, और 1 और 1 2 किलोमीटर। अब देखो इन दोनों में से किसने ज्यादा दूरी तय की, तो अयूब का मान ज्यादा है, तो अयूब ने अधिक दूरी
तय की, ठीक है। और कितनी अधिक की, तो 21.1 में से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 21.1 में से 19.2 घटाएंगे तो 11 में से 2 गए 9 होते हैं, एक यहाँ से दशमलव इधर चला गया 10, 10 में से 9 गए 1 में से 1 गई 0, तो ये इतने किलोमीटर अधिक चला है आयु, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आपके पास है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। श्याम ने कितने, देखो 5.300 किलोग्राम क्या खरीदे, सेब खरीदे, और 3.250 ग्राम आम खरीदे। 3.250 उसने आम खरीदे, और सरला ने क्या किया भाई, 4.800 संतरे खरीदे और 4.150 केले खरीदे। तो किसने अधिक फल खरीदे, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, और जिसका वजन ज्यादा होगा तो उसने ज्यादा फल खरीदे। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.558 किलो 550 ग्राम, ठीक है। तो श्याम ने फल खरीदे, और इसने खरीदे भाई 0.59, अब इसने खरीदे 8 किलो 950 ग्राम। तो अब किसने खरीदे, सरला ने अधिक फल खरीदे, ठीक है। और किसने, सरला के फल का वजन ज्यादा है तो सरला ने अधिक फल खरीदे। फिर 9वां क्वेश्चन है आपके पास, 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। आपके पास है जो 42.6 किलोमीटर है वो 28 किलोमीटर से कितना अधिक है, तो यहाँ 28 लिखेंगे और 0.0 लिखेंगे, इनको घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 12 में से 8 गए 4 आते हैं, और यहाँ 1 बचेगा, तो ये इतने किलोमीटर अधिक है, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज हो चुकी है आपकी 2.5 है। तो अगर आपको समझ में आई है ये, तो आप इसे पूरा कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।